हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल ग्रेन फॉर ब्रेन। दोस्तों, जब सही के लिए केवल हम अपने एक परिवार के खिलाफ खड़े होते हैं तो वो वक्त कितना कठिनाई भरा होता है, ये वो हर एक इंसान समझ सकता है जो इस दौर से गुजरा हो। सोचो, जो इंसान सही के लिए समाज के खिलाफ खड़े होते हैं, कितना मुश्किल होता होगा उनका सफ़र। जब इतना सब सहन करने की ताकत किसी के अंदर आती है तो वो लोग इतिहास के पन्नों में अमर हो जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है सावित्री बाई फूले। एक तो वो वक्त जब लड़कियों के लिए पढ़ना एक अपराध से कम नहीं था, और उसके ऊपर एक दलित परिवार में पैदा होना, इन सब के बावजूद खुद की पढ़ाई करना और उस वक्त में लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना करना किसी असंभव कार्य से कम नहीं था। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में एक दलित परिवार में हुआ था। दोस्तों, दलित वर्ड बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन सच मानिए तब के समय में इनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। एक बार जब वो कोई किताब को देख रही थी और उसके पन्ने पलट रही थी, उनके पिताजी ने उससे वो किताब छीन ली और कहा, हमारे वर्ग के लिए लिखना पढ़ना मना है, लेकिन इससे ये तो समझ आता है कि उसमें पढ़ने के लिए जज्बा तो रहा होगा। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। 9 वर्ष की उम्र में उनका विवाह ज्योतिबा फूले से हुआ, जो बाद में स्वयं एक समाज सेवक और शिक्षक बने। जातिगत भेदभाव के कारण ज्योतिबा फूले को विद्यालय छोड़ना पड़ा, पर उन्होंने घर पर ही अपनी पढ़ाई जारी रखी। ज्योतिबा फूले जब 1 वर्ष के थे, उनकी मां का निधन हो गया था। उनकी दाई सगुनाबाई ने उन्हें पाल पोसकर बड़ा किया था। ये सावित्रीबाई फूले की खुशकिस्मती समझे या उनके पुण्य कर्म की उनकी शादी ज्योतिबा फूले से हुई, क्योंकि ज्योतिबा फूले एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने खुद बहुत कठिनाइयों के साथ मैट्रिक पास किया था और अपना पूरा जीवन औरतों दलितों के उत्थान के लिए दिया। स्त्रियों की स्थिति उस समय बहुत बदतर हुआ करती थी। उनका दायरा केवल घर का काम करना था। उनकी शादी जल्दी करा दी जाती थी। ऊपर से अगर वो जल्दी विधवा हो गई तो उनके साथ बहुत ही अन्याय होता था। इसीलिए वो स्त्रियों के पढ़ने पे बहुत जोर दिया करते थे। अपनी इसी बड़ी सोच के चलते उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को पहले तो घर पर ही पढ़ाया। बाद में सावित्रीबाई फूले ने अहमदनगर के फादर्स इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई की और बाद में मिशेल स्कूल पुणे में पढ़ी, और इस काबिल बन गई कि वो औरों को भी पढ़ा सके। दोनों ने मिलकर 1848 में पुणे शहर के भीड़ेवाड़ी में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। तब वहां पढ़ने के लिए अलग अलग जाति की 8 लड़कियां आई, और इसी के साथ साथ सावित्रीबाई फूले ने पहली महिला शिक्षिका होने और देश की पहली प्रधान अध्यापिका होने का भी गौरव हासिल किया। ये उनके लिए आसान नहीं था। समाज का बहुत बड़ा वर्ग उनके खिलाफ था। जहाँ से भी वो गुजरती उनके ऊपर कीचड़, जूते, पत्थर फेंके जाते। निडर होकर अलग से एक और साड़ी हाथ में लिए वो स्कूल पहुंचती और फिर दूसरी साड़ी पहनकर बच्चियों को पढ़ाती। इन सब चीज़ों के चलते ज्योतिबा फूले को अपनी पत्नी या घर में से एक को छोड़ने को कहा गया। ज्योतिबा ने अपने घर को छोड़ा और अपने पत्नी का साथ दिया। दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत की और एक के बाद एक स्कूल खोलते गए और 18 स्कूलों की स्थापना की। 28 जनवरी 1853 को इन्होंने महाराष्ट्र में गर्भवती बलात्कार पीड़ितों के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की। 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसी संस्था के द्वारा उन्होंने पहला विधवा पुनर्विवाह 25 दिसंबर 1873 को करवाया। सावित्रीबाई फूले को मराठी काव्य की अग्रदूत माना जाता है। उनके द्वारा रचित कविताएं पढ़ने, लिखने और जाति भेद तोड़ने की प्रेरणा देती हैं। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की कोई संतान नहीं थी। दोनों ने एक विधवा के बच्चे को गोद लिया और उसका नाम यशवंत रखा और उसे डॉक्टर बनाया। बाद में इसने भी माता पिता के कार्यों को आगे बढ़ाया। 28 नवंबर 1890 को ज्योतिबा फूले ने अपने देह को त्याग दिया। ज्योतिबा फूले की मृत्यु के बाद सत्यशोधक समाज की जिम्मेदारी सावित्रीबाई फूले ने संभाली। 1897 में जब देश के कई हिस्सों में प्लेग फैला था
तो वो स्कूल छोड़कर बीमारों की मदद में जुट गई और इसी के चलते खुद भी प्लेग की चपेट में आने से 10 मार्च 1897 को उनका भी निधन हो गया। ऐसे महान ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को हमारा शत शत नमन। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।